मैथ्स की दुनिया में रूल्स बदलने पर काफ़ी अजीब रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन एक रूल है जिसे ब्रेक करने के लिए हमेशा मना किया जाता है, डोंट डिवाइड बाय ज़ीरो। लेकिन आखिर कैसे बेसिक ऑपरेशन और सिंपल नंबर का कॉम्बिनेशन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नॉर्मली छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करने पर यू गेट बिगर एंड बिगर आंसर्स, जैसे कि 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, बाय 1 इज 10, बाय 0.5 इज 20, बाय 0.1 इज 100 एंड सो ऑन। तो इससे पता चलता है कि अगर आप ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो जीरो की तरफ बढ़ रहा हो तो आंसर भी इंफिनिटी की तरफ बढ़ता है। तो क्या 10 डिवाइड बाय जीरो इक्वल्स टू इंफिनिटी नहीं होना चाहिए? ये रीजन सुनने में काफी ऑब्वियस लगता है। हम जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर को उस नंबर से डिवाइड करें जो कि जीरो की तरफ बढ़ रहा हो तो आंसर भी इंफिनिटी की तरफ बढ़ता है। लेकिन 10 डिवाइड बाय जीरो इंफिनिटी नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं, चलिए पता लगाते हैं। पहले ये देखते हैं कि आखिर डिवीजन का मतलब क्या होता है। 10 डिवाइड बाय 2 का मतलब हो सकता है कि 2 को कितने टाइम्स ऐड करें 10 बनाने के लिए, या फिर 2 कितने टाइम्स 10 होता है। किसी भी नंबर से डिवाइड करने का मतलब होता है उसी नंबर के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी नंबर को गिवन नंबर x से मल्टीप्लाई करें, देन हम इस आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वापस स्टार्ट पे जाने के लिए। यह नंबर कहलाएगा x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लाइक अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से टू गेट 6, देन वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ टू गेट अगेन 3। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2 और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी नंबर का और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। जीरो के केस में अगर हमें जीरो से डिवाइड करना है तो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना होगा, जो कि ऑब्वियसली 1/0 होगा। यह नंबर होना चाहिए जिससे जीरो को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जीरो ही आता है। जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो क्या इससे चीजें सेटल हो गई? आखिर पहले भी तो मैथमेटिशियंस ने रूल्स तोड़े हैं, जैसे कि पहले बहुत समय तक नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिर मैथमेटिशियन ने नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट को डिफाइन किया एक न्यू नंबर से कॉल्ड आयोटा, जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक न्यू चैप्टर खुल गया। तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम एक नया रूल नहीं बना सकते? लाइक सिंबल इन्फिनिटी का मतलब है 1/0, और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए कोशिश करते हैं। इमेजिन करो हम इन्फिनिटी के बारे में ज्यादा नहीं जानते। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 0 टाइम्स इन्फिनिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, जिसका मतलब है कि 0 टाइम्स इन्फिनिटी प्लस 0 टाइम्स इन्फिनिटी 2 के इक्वल होना चाहिए। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से लेफ्ट साइड को रीअरेंज करेंगे, जो कि होगा 0 प्लस 0 इंटू इन्फिनिटी, और 0 प्लस 0 हमेशा 0 ही होता है, तो ये रिड्यूस होकर बन जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी। पर ऊपर तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि 0 टाइम्स इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1, और अब ये कह रहा है कि 0 टाइम्स इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 2, तो मतलब 1 इज इक्वल टू 2। हाँ, हो सकता है कि ये गलत ना हो, बस ये हमारे नॉर्मल वर्ल्ड के लिए सच नहीं है। लेकिन एक तरीका है जिससे ये मैथमेटिकली वैलिड हो सकता है। अगर 1, 2 और सारे नंबर इक्वल टू 0 हो जाए, लेकिन 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी का कोई यूज नहीं है मैथमेटिशियन या फिर किसी के लिए भी। डिवाइडिंग बाय जीरो का आइडिया कुछ खास काम नहीं किया, पर इससे हमें रुकना नहीं चाहिए। क्वेश्चंस करने से और रूल्स तोड़कर एक्सपेरिमेंट करने से, ताकि हम कुछ बेहतर खोज सकें।